नमस्कार। आप लोग एक कहानी सुनते होंगे, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति के मुंह से जो हुआ सो अच्छा हुआ। ये लाइन बहुत ही फेमस है। इस लाइन से बहुत व्यक्ति को हानि भी होता है, बहुत को लाभ भी होता है। इस बात का मैं आज आप लोग को राज बताऊंगा। एक राजा था, बहुत ही प्रतापी राजा था। एक दिन वह जब अपने घर से बाहर ग्राउंड में वो जब गया हथियार का अपना प्रदर्शन करने, यानी अपना हथियार का प्रैक्टिस करने, अभ्यास करने, जब वो अभ्यास में सब जो वहाँ के सैनिक थे सबको पराजित करते थे, राजा को बहुत ही खुशी मिलता था। एक जो उसका सेनापति था, जब उससे हुआ उसका लड़ाई अभ्यास के दौरान, तो उस राजा का एक उंगली कट गया तलवार से। वहाँ जो एक सैनिक था वह देखा और उसके मुख से निकल गया, मिस्टेक से मानिए कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा को बहुत बुरा लगा। वो सोचा कि मेरा उंगली कट गया है, मेरा खून जा रहा है, मेरा रक्त बह रहा है और ये बोल रहा है कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा को बहुत ये शब्द सुन के पीड़ा हुआ, क्योंकि वह उस शहर का, मानिए नगर का, उस राज्य का राजा था। वो सोचा एक तुच्छ सैनिक हमको बोलता है, मेरे पीड़ा के समय में बोलता है हमको कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, इसको मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा अपने राज दरबार में बुला के। वो अपने सेनापति को बोलता है कि इसको शाम के 4 बजे राज दरबार लेके आओ और वहाँ जो हमारे मंत्रीगण हैं उसके सामने में इनको मैं सजा दूंगा और जो सब फैसला सुनाएगा उसको ये सजा मिलेगा। इसको हिम्मत कैसे बोल दिया, मेरा उंगली कट गया और मेरा रक्त बह रहा है और ये हमको बोल रहा है कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। शाम 4 बजा जो सेनापति था उसको हाथ पैर में जंजीर लगा के राजा के दरबार ले गया और बोला, राजा साहब आपके अनुसार मैं इनको अभी लेके आया हूँ, अब इसको आप जो चाहे वो सजा दीजिए, हम लोग यहाँ बैठते हैं। मंत्रीगण थे। जब राजा अपनी व्यथा, ये अपनी कहानी सबसे बताया कि मैं जब गया था तलवारबाजी का अभ्यास करने, तो उस समय मेरा एक उंगली कट गया सेनापति के साथ अभ्यास करते हुए, तब ये बोलता है कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, मेरा रक्त भी बह रहा था। मंत्री लोग जब सुना तो बहुत ही गुस्सा हुए और इसको बोला, इसको आजीवन कारावास में डाल दीजिए और इसको सिर्फ 1 टाइम खाना दीजिए, 2 टाइम इसको पानी दीजिए। राजा बोला, ठीक है, जो यहाँ के मंत्रीगण कहते हैं उसके अनुसार इसको दंड दिया जाए। मंत्री लोग वहाँ से, सेनापति आया, सब उसको ले गया, फिर जंजीर लगा के उसको डाल दिया काल कोठरी में। डालने के बाद 6 महीना 7 महीना बीतता है, राजा को शिकार करने का मन होता है। राजा अपने मंत्रीगण के साथ शिकार करने निकल जाते हैं। राजा के साथ 2 मंत्री होते हैं और एक राजा होते हैं, शिकार करने चले जाते हैं। शिकार करने के वक्त राजा को एक बहुत ही अच्छा जानवर दिखा। राजा उसके पीछे अपना अश्व लेके, यानी घोड़ा लेके दौड़ गया और मंत्रीगण पीछे रह गए। राजा जब अपना घोड़ा लेके तेजी से जा रहा था, उसका घोड़ा एक पेड़ के टहनी से लग के गिर गया, जिसमें राजा भी जख्मी हो गया। राजा बेहोश हो गए थे। राजा को सर में चोट लग गया था और उधर से एक आदिवासी जो आदमी रहते हैं जंगल में, वो आ रहे थे। जब वो देखा कि इतना सुंदर आदमी कौन है, ये कहाँ का महापुरुष है जो इतना सुंदर वस्त्र पहना है, सोने का मुकुट है, आदिवासी लोग उनको समझ नहीं पाए कि ये कौन है। तो उसको उठा के ले गए और आदिवासी का जो हेड होता है उसके पास उनको रखा और उनको दिखाया कि देखिए कितना सुंदर पुरुष है, ये हमको मिला है मूर्छित अवस्था में। उसका हेड जो होता है वह बोलता है, बहुत ही सुंदर आदमी है, इसका तो हम लोग को सख्त ज़रूरत था ऐसा ही आदमी का, क्योंकि हम लोग का जो देवता है उनको, हम लोग को एक अच्छा मानव का बलि देना है जो दिखने में सुंदर हो, उसको शरीर में कुछ ना हुआ हो। बोला कि ठीक है, इससे सुंदर मौका तो मिलेगा नहीं। जब वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं आदिवासी लोग, इसी को अब
जो है सो बलि दिया जाएगा। जब सब पूजा की प्रक्रिया वो लोग स्टार्ट करते हैं, जब राजा को बलि देना चाहते हैं, उस वक्त एक छोटा बच्चा राजा का हाथ का एक उंगली जो क्या बोलते हैं कट गया था, अभ्यास करते हुए वह दिख गया एक बालक। वो बोला अपने माता जी से, माता जी इनका 5 उंगली नहीं है, मात्र 4 उंगली है, कैसे? जब उसकी माता जी देखी, बहुत अथी हो गई कि ये कैसे, ये तो अशुद्ध मानव है, ये कैसे बलि चढ़ सकता है। तुरंत वो बलि को रोकता है और राजा को बोलता है कि तुम बच गए हो तो क्योंकि तुम्हारे पास एक उंगली नहीं है। हमको बलि देना है स्वच्छ मनुष्य को, जिसको शरीर में कुछ ना हुआ हो। तो राजा उस वक्त इतना खुशी से प्रसन्न हो जाता है कि जिसका जवाब ही नहीं। राजा तुरंत वहाँ से निकलता है और अपने राज दरबार में पहुँचता है और मंत्री लोग को बुलाता है और जो घटना उसके साथ हुआ था टोटल जंगल में, वह कहानी बताता है। बोलता है जल्दी उसको जेल से लेके आओ, उसी के कारण मैं आज वहाँ से बच के आया था। वह सही बोला था कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। आज मेरा उंगली नहीं कटता तो मैं बच के नहीं आता, मैं वहीं मर जाता। इसीलिए कहते हैं किसी भी व्यक्ति का मुख से कोई भी वाणी निकले, उसको नेगेटिव थॉट में मत लीजिए, जितना हो सके उसको पॉजिटिव माइंड से सोचिए। इसीलिए बोलता है कि संसार में कोई किसी का नहीं है, भाई भाई का नहीं होता है, माता पिता, आप किसी का पुत्र हैं, अगर आप ठीक से नहीं चल रहे हैं संसार में तो आपको माता पिता भी छोड़ देता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर कहानी अच्छा लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।